हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की एवर को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल के लिए निकलने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी स्कूल फ्रेंड टामरा आती है। इसके बाद एवर अपनी दोस्त की कार में बैठकर उससे कुछ बातें करने लगती है। जहाँ स्कूल जाते हुए उसे पता चलता है कि आज वो एक स्कूल ट्रिप पर जाने वाली है। जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एवर की दोस्त अपनी कार से एक साइकिल वाले को ठोक देती है, जिससे एवर नीचे उतरकर उससे माफी मांगने लगती है। मगर जब वो उस लड़के को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का उसका दोस्त रैंडल है। रैंडल खुद को संभालता है, उसे चोट तो नहीं लगी थी कि तभी इनके स्कूल के कुछ लड़के आ जाते हैं और रैंडल के ऊपर ड्रिंक फेंकते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और सभी स्टूडेंट स्कूल पहुंचते हैं, जहां उनका टीचर लोरेंजो सभी स्टूडेंट को बस में बैठने को बोलता है और लोरेंजो एक एक करके उन सबके फोन को कलेक्ट कर लेता है ताकि वो सभी अपने ट्रिप पर ध्यान दे। जब सभी स्टूडेंट बस में बैठ जाते हैं तो इनका टीचर इन्हें ट्रिप के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता, जिससे अब उनकी बस ट्रिप के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टीचर लोरेंजो खुद ही घोड़े बेचकर सो रहे हैं। कुछ देर बाद झटके से उनकी आंख खुलती है और वो देखते हैं कि बस ड्राइवर बस को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, जिससे वो ड्राइवर को बस रोकने को बोलते हैं। लेकिन ड्राइवर उनकी बात नहीं मानता और इसी बहसबाजी में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है और पूरा शीशा खून से भर जाता है, जिससे ड्राइवर को कुछ भी नजर नहीं आता और उनकी बस खाई में गिरने लगती है। बस का ड्राइवर जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, जिससे बस तो रुक जाती है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। अब उनकी बस एक सुनसान से जंगल में रुकी हुई थी, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा कोहरा होने लगता है और तभी बस के रेडियो पर बताया जाता है कि दूसरे देश ने हम पर केमिकल हमला किया है, जिससे हमारे नागरिक ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ अपने पास के स्टेशन पर पहुंच जाएं। अब इस मैसेज को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसे लोरेंजो ड्राइवर से रेडियो बंद करने को बोलता है कि तभी उन सबको बाहर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ पांव खून से सने हुए थे और वो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर एवर और उसकी दोस्त कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और वो उस आदमी को अंदर ना लाने को बोलती है। लेकिन उनके टीचर को ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को मदद की जरूरत है, जिससे वो उसे अंदर बुला लेते हैं। वो टीचर जैसे ही दरवाजा खोलता है तो डर के मारे आगे बैठे दो स्टूडेंट्स पीछे भाग जाते हैं और वो अनजान आदमी टीचर के ऊपर हमला कर देता है। अब इस भयानक मंजर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इमरजेंसी गेट खोलकर भागने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी बस में बैठे स्टूडेंट पर हमला करने लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पीछे के रास्ते भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर एवर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और बस के अंदर घसीट ले जाता है। अब बाकी बचे स्टूडेंट्स जंगल में भागते हैं और किसी सेफ प्लेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दरअसल यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि वो आदमी असल में इंसान है या फिर कोई ज़ॉम्बी। यहीं एक स्टूडेंट उन्हें बताता है कि शायद जो खबर हमने रेडियो पर सुनी थी वह खबर सच हो और पूरे शहर में ज़ॉम्बीज का हमला हो गया हो और हो सकता है कि वो आदमी उसी केमिकल की वजह से ज़ॉम्बी बना हो। वही रैंडल उन सबसे कहता है कि हमें उससे बचने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढना होगा। इसके बाद वो सभी अपने आसपास किसी शेल्टर को ढूंढने लगते हैं और रैंडल एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। इसके बाद वो सभी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक लड़के को वहाँ पर एक मरा हुआ घोड़ा नजर आता है, जिससे अब उन्हें ज़ॉम्बी वाली बात सच लगने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बाकी लोग कहते हैं कि शायद वो आदमी कोई पागल हो। अब सभी उस बिल्डिंग को देखते हैं। वही बिल्डिंग में इन्हें पता चलता है कि शायद ये बिल्डिंग पहले एक स्टूडियो हुआ करती थी, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। इसके बाद ये सभी इस बिल्डिंग के अंदर सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं
और अपने बचाव के लिए हथियार ढूंढने लगते हैं। यहाँ रैंडल एवर को बताता है कि वो उसे काफी पसंद करता है। थोड़ी छानबीन करने के बाद इन्हें हथियार मिल जाते हैं और ये सभी फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनके साथी की ही थी, जिसे उस आदमी ने बस में पकड़ लिया था। और यहाँ भी वो पागल आदमी उसके साथ था। इसके बाद वो उन सब से कहता है कि अगर तुम सब बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथी को जान से मार दूंगा। वो सभी अपनी साथी की मदद करना चाहते थे, लेकिन बाकी लोग दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं, जिससे कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कोई भी बाहर नहीं आता तो वो आदमी उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है, जिससे ये सभी बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक से उनका ड्राइवर खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि उनका ड्राइवर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, जिससे सभी बच्चे उससे डरकर भागने लगते हैं। तभी भागते हुए उनके पास उनका एक और साथी रेयान आता है और वो इन्हें बताता है कि बाहर वायरस फैल गया है, जिससे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। इधर वो ज़ॉम्बी रेयान का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जिससे ये सभी मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देते हैं और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। वो सभी एक छोटे से पैसेज से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर चलने के बाद वो सभी एक दूसरे कमरे में पहुँच जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि उनका दोस्त हंट अब एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है, जिससे मजबूरन उन्हें उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं इस बात से डैनी बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो अपने साथी की कोई भी मदद नहीं कर पाया और उसका बेस्ट फ्रेंड तड़पता हुआ मारा गया। यहाँ डैनी रियलाइज करता है कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो उसने बाकियों के साथ किया था, और देखते ही देखते उसकी तबीयत खराब होने लगती है और बाकी लोग उसे शांत रहने को बोलते हैं। लेकिन तभी डैनी अपनी बॉडी पर एक घाव के निशान को दिखाता है और वो अपने बाकी साथियों को बताता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो सभी डैनी के लिए कुछ कर पाते उससे पहले ही बस ड्राइवर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार रैंडल हिम्मत करता है और वो बस ड्राइवर को डंडे से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। वहीं डैनी इन सभी ज़ॉम्बीज़ को जलाना चाहता था और वो बिल्डिंग के रूफ पर जाने लगता है। वहीं हम उसके दूसरे साथी को भी देखते हैं, जो रूफ पर उसकी मदद करने आया हुआ था, लेकिन डैनी उसे यहाँ से जाने को बोलता है। लेकिन तभी वो बस ड्राइवर डैनी को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिससे उन दोनों को वहीं पर मर जाना चाहिए था। लेकिन कुछ देर बाद डैनी अपनी हड्डियों को तोड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। अब इस घटना को देखकर उन सबको ज़ॉम्बी वाली बात पर पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। अब रैंडल सबको दोबारा खिड़की और दरवाजे को बंद करने को बोलता है, लेकिन एवर एक पेंट कैन को लेती है और उसे आग लगाकर नीचे कार में फेंक देती है, जिससे उस कार में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे नीचे घूम रहे सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कार की तरफ चले जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है, जहां एवर अपने दोस्तों से कहती है कि मैं बाहर जाकर बस से अपना फोन लाना चाहती हूँ। दरअसल एवर अपने घर वालों से बात करना चाहती थी, लेकिन टामरा को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एवर को रैंडल के साथ रहने को बोलती है। लेकिन एवर उसकी एक नहीं सुनती और रैंडल के दोस्त के साथ बाहर चली जाती है। और बस में उसे एक थैला मिलता है, जहां उसके टीचर ने सभी के फोन को रखा हुआ था। लेकिन जब वो सबके फोन को चेक करती है तो उसे सबके फोन ऑफ मिलते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाई थी और वो अपने डिसीजन के बारे में सोचने लगती है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन रैंडल का दोस्त उससे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की। लेकिन तभी उन्हें बस के रेडियो पर वही मैसेज सुनाई देता है जो उन्होंने सबसे पहले सुना था, जिसे एवर रेडियो के पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मैसेज तो रिकॉर्डेड है। लेकिन तभी रैंडल का दोस्त पीछे से एवर को एक इंजेक्शन लगा देता है और उससे कहता है कि मैं ये करना नहीं चाहता था,
लेकिन अब तुम हमारी सच्चाई जान चुकी हो। और तभी वहाँ पर रैंडल भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रैंडल का किया धरा है। यहाँ वो एवर को बताता है कि स्कूल में सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे और मुझे लूजर समझते थे, और इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि मैं तुम सबसे बदला ले सकूं। मैंने ही इस ट्रिप से पहले एक ड्रग डीलर से मिलकर ये सारा गेम प्लान किया था, और वो ड्रग डीलर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने स्टार्टिंग में टीचर के ऊपर हमला किया था। इतना ही नहीं बल्कि बस ड्राइवर भी हमारे साथ मिला हुआ है, और इसी वजह से वो बस गलत रास्ते पर ले जा रहा था। यहाँ रैंडल एवर को बताता है कि उसी ड्रग डीलर ने मुझे ज़ॉम्बी ड्रग्स के बारे में बताया था, जिसे पीने के बाद लोग अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ज़ॉम्बीज में बदल गए हैं। और हम दोनों ने मिलकर सबको वो ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे सभी ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव कर रहे थे। रैंडल और ड्रग डीलर मिलकर सबको मारना चाहते थे, मगर रैंडल का दोस्त ऐसा नहीं चाहता था। वो रैंडल से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उधर रैंडल अपने सभी दोस्तों को पहले ही यह कहकर आया था कि उसके सभी दोस्त ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं, और अगर वो उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो वो सभी उन्हें जान से। अब एवर को होश आ गया था तो वो चुपके से वहाँ से निकलने का सोचती है, लेकिन उसे वो ड्रग डीलर देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार एवर फाइट बैक करती है और उस ड्रग डीलर पर हमला कर देती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इधर रैंडल सबको बताता है कि बाहर सभी फ्रेंड्स इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिससे बचे हुए सर्वाइवर्स हथियारों के साथ खुद को रेडी करते हैं। इधर हम देखते हैं कि एवर भी बिल्डिंग में आ चुकी थी और वो रैंडल के दोस्त स्टीवन को बहुत मारती है। तभी टामरा और उसके बाकी साथी उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन एवर उन पर चीखते हुए उन्हें रुकने को बोलती है और उन सबको रैंडल और स्टीवन के प्लान के बारे में बताती है। और सबूत के लिए वो टामरा को अपना इंजेक्शन मार्क भी दिखाती है जिसे स्टीवन ने लगाया था। अब उसके बाकी साथियों को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से रैंडल आता है और वो उन सब से कहता है कि एवर को मार दो, वो एक ज़ॉम्बी है। लेकिन वो लोग एवर को छोड़कर रैंडल के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे रैंडल पीछे की तरफ गिर जाता है और हम सभी एक पेंटिंग को देखते हैं जिसमें रैंडल अपनी जीत का जश्न मना रहा था। इससे सभी लोग समझ जाते हैं कि रैंडल ने उन्हें मैनिपुलेट किया है। अब सबको सच्चाई पता चल गई थी, जिससे इनके बीच बहुत भयानक फाइट होती है और आखिर में एवर रैंडल के ऊपर ज़ॉम्बी जूस से हमला करती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो सभी उस ड्रग डीलर को मारते हैं और उसे एक पेड़ में बांध देते हैं, जहाँ कुछ घंटे बाद सभी के ऊपर से ड्रग्स का नशा उतर जाता है और सभी दोबारा अपनी बस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ हम इनके टीचर लोरेंजो को भी देखते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद हमें रैंडल और उसके दोस्त स्टीवन को दिखाया जाता है जो एक टीचर के सामने बैठे हुए थे और वो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर उनकी वजह से ही कितने बेकसूर मारे गए। और इसी इन्वेस्टिगेशन के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।